इट्स जस्ट 1 मंथ फॉर योर एसएससी बोर्ड क्लास 10th और इस एक महीने में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इस एक महीने का कैसे ऑप्टिमम यूज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम परसेंटेज लेके आ सको। इस वीडियो में डिटेल में जानिए कि कैसे लास्ट 1 मंथ में पढ़ाई की जाती है सो दैट यू कैन गेट वेरी गुड परसेंटेज इन क्लास 10th। हाय, मैं हूं संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूंगी कि आप भी 90+ इजीली लेके आ सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। सो फर्स्ट स्टेप इज एग्जामाइन योर प्रीलिम्स। आपने प्रीलिम्स एग्जाम्स तो दी होगी, एटलीस्ट एक प्रीलिम एग्जाम तो हो ही गई होगी आपके स्कूल में। तो आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं उस पेपर को, उन सारे पेपर्स को अच्छे से देखो, एग्जामाइन करो। आपके वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। जो भी आपकी वीकनेसेस है उन सारी वीकनेसेस को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो और जो भी आपकी वीकनेसेस है आपको उन पे अभी काम करना है। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट आपका 5 आवर्स में रिवाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स चल रही है आपकी और नेक्स्ट डे आपका साइंस 2 का पेपर है, तो पहले दिन आपका साइंस 2 का पूरा सिलेबस 5 आवर्स में रिवाइज हो जाना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो यू शुड वर्क ऑन गुड रिविजन सो दैट आप एग्ज़ाम के वक्त, फाइनल बोर्ड एग्जाम के वक्त मैक्सिमम रिवाइज कर सको एग्जाम देने से पहले। नंबर 2 इज आप एक टारगेट बना लो। आज ही से आपको ये टारगेट बनाना है कि 20 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके जो भी बैकलॉग्स बचे हैं वो सारे 20 जनवरी तक ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं रिविजन पे और PYQs पे। सो मेक श्योर आप आपका टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से रूटीन बनाओ और उस रूटीन के अकॉर्डिंग 20 जनवरी तक सब कुछ आपको कवर कर लेना है। आपने एक बात ऑब्जर्व की है, पूरा साल हम कुछ नहीं करते हैं पढ़ाई और एग्ज़ाम जब आती है तब एग्ज़ाम से पहले दिन हम इतनी पढ़ाई कर लेते हैं जो हमने पूरे साल भर कभी की ही नहीं है। एग्ज़ाम से पहले दिन 7-8 घंटे इजीली हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सर पे वो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। जब एग्ज़ाम क्लोज होती है तभी हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं और तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज यू आर प्रेशराइज्ड। सो अभी आपको खुद को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि 20 जनवरी तक कुछ भी हो जाए आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट। अब 20 जनवरी तक सब कुछ कैसे कंप्लीट करें, कैसे सारे के सारे बैकलॉग्स कवर करें। सो यू नो वी कैन जस्ट बाइफरगेट थिंग्स। अभी कोई चैप्टर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे से परफेक्टली आते हैं, कोई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते और कोई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको पार्शली आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। सो जो चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 20 जनवरी के बाद में उनको हम रिवाइज करेंगे। अभी हमें क्या करना है, जो चैप्टर्स हमें आते ही नहीं है बिल्कुल वो, और जो थोड़े बहुत आते हैं वो चैप्टर्स हमें इन दिनों में करने हैं। सो रोज़ सुबह उठ के आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में अच्छे से लिख लो कि हमें पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। उसको नोट डाउन करने के बाद आपको उसको फॉलो करना है पूरे दिन में, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि लगातार 3 घंटे बैठ गए, लगातार 2 घंटे बैठ गए। ऐसे बैठने से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहने वाली है। तो 1-1 घंटे के स्टडी सेशंस रखो, उनके बीच में सफिशिएंट ब्रेक रखो ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ। उस ब्रेक में आप कुछ स्नैक्स खा लो या गेम वगैरह खेल लो थोड़ा 15-20 मिनट, और यू कैन ऑल्सो टेक नैप्स, छोटे छोटे नैप्स लेके भी आप रिफ्रेश हो सकते हो। तो पूरे दिन में आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा। प्रॉपर स्केड्यूल बना के पढ़ो ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ अच्छे से। एंड डोंट वरी, हो जाती है पढ़ाई 7 से 8 घंटे। सो जस्ट 1 मंथ ही बचा है और इस 1 मंथ को हमें पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो मेक श्योर आप उतना पढ़ रहे हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो जो आपको पार्शली आते हैं और बिल्कुल नहीं आते हैं, इन चैप्टर्स को आपको प्योरली टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर, टेक्स्ट बुक से बेहतर कोई गाइड नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक ही द बेस्ट थिंग है फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एसएससी बोर्ड क्लास 10th। सो ऑलवेज स्टडी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। एंड आपको अगर मदद लगती है तो यू कैन यूज़ गाइड, और टेक्स्ट बुक होने के बाद फिर PYQs से करना। एंड 20 जनवरी के बाद में कैसे पढ़ना है, जब आपका सारा सिलेबस और बैकलॉग्स कवर हो जाते हैं उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आप PYQs से और सैम्पल पेपर से पढ़ाई करते हो, सिर्फ रिविजन करते हो, बहुत मज़ा आता है वो पढ़ने में, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हमारा सब हो गया है, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हमने कर ली है, तो
सीरियसली यू कांट इमेजिन कि कितना कॉन्फिडेंस हम में आता है बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर 20 तक आपका सब कुछ कवर हो रहा है ताकि हम एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सके उसके बाद में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने के लिए, पूरे दिन इतनी पढ़ाई करने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा पूरे दिन। उसके लिए आपके डाइट पे फोकस करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ और ड्रिंक इनफ वाटर सो दैट आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। अच्छी प्रोडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हेल्दी डाइट और बहुत सारा पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप अटेंशन टू दैट एज वेल। सो येस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।